वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस सीरीज में। आज हम देखने वाले हैं पुट मेथड इन फेच एपीआई कॉल। तो पुट मेथड समझने से पहले मैं आपको जस्ट दोनों में डिफरेंस बताता हूं कि पोस्ट मेथड ये क्या होता है और आपका पुट मेथड क्या होता है। तो पोस्ट मेथड हमेशा याद रखिए कि एक नया डेटा इंसर्ट करने के लिए यूज होता है, राइट? कि आपका डेटा सर्वर तक भेजने का काम पोस्ट मेथड करता है। पुट भी वही काम करता है कि आपका डेटा सर्वर तक पहुंचाएगा, बट द डिफरेंस इज पुट हमेशा अपडेट करने के लिए भेजता है। कि मतलब एग्जिस्टिंग डेटा है और उसे हमें अपडेट करना है। रिकॉर्ड अपने पास डेटाबेस में है, बट मैं चाहता हूं कि कुछ चीजें गलत है उसको अपडेट करूं, तो उस समय हमेशा याद रखना पुट मेथड का इस्तेमाल करना है। बट जब भी आपको फ्रेश डेटा इंसर्ट करना है, फ्रेशली जो डेटा वहां पे मौजूद नहीं है, तो उस वक्त हमेशा याद रखिए पोस्ट मेथड का इस्तेमाल करना होता है। तो लेट्स डीप डाइव इनटू पुट रिक्वेस्ट। पुट रिक्वेस्ट के लिए मुझे वही सिंटैक्स यूज करना है जो कि मैंने पिछले लेक्चर में यहाँ पे किया था कि ये फेच एपीआई कॉल है, राइट? मैं जस्ट आपके समझने के लिए ये कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, बाकी कोई इंटेंशन नहीं है। मैं जस्ट इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए वापिस वही रिकॉर्ड, वही चीज हमें अभी भी मिल रही है। अब मेरा काम क्या है कि पोस्ट की जगह पे हमें यूज करना है पुट मेथड। बहुत सारे बच्चों को या फिर लोगों को कंफ्यूजन है कि यहाँ पे कैपिटल ही क्यों लिखना है, स्मॉल क्यों नहीं। स्मॉल लिखोगे तो भी चलेगा, नो वरीज, बट द क्वेश्चन इज आपको एक आदत होनी चाहिए कभी भी मेथड का नाम कैपिटल में लिखो। क्योंकि जब भी आप सर्वर के साथ डील करोगे तो उस वक्त आपको थंडर क्लाइंट या फिर आपका पोस्टमैन तो हमेशा वहां पे कैपिटल लेटर्स में मेथड के नाम दिखेंगे। तो डोंट बी गेट कंफ्यूज। यहाँ पर इसीलिए ही मैं आपको पुट मेथड का नाम भी कैपिटल में ही लिख रहा हूँ। अब क्वेश्चन ऐसा है कि मैं पुट और पोस्ट में डिफरेंशिएट कैसे करूं कि जब भी मुझे नया रिकॉर्ड पोस्ट करना था पिछले लेक्चर में, तो पोस्ट में मैंने सीधा एल्बम्स में पूरा एल्बम्स का रिकॉर्ड था। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था एल्बम्स, इसमें 100 रिकॉर्ड्स थे, राइट? तो एल्बम्स क्या करता है, पूरे के पूरे सारे रिकॉर्ड लेके आएगा। बट मुझे तो कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अपडेट करना है, ना कि सारे रिकॉर्ड्स को। तो जब मुझे पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस रिकॉर्ड को मुझे अपडेट करना है। तो यहाँ पे देखो सब में एक चीज यूनिक है, जो है आईडी। हर रिकॉर्ड में एक आईडी यूनिक है, कोई भी आईडी रिपीटेड नहीं है। आईडी 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 100 तक हर रिकॉर्ड के अंदर सबका आईडी अलग अलग है। मतलब इट इज एक्ट एज अ प्राइमरी की इन अवर डेटाबेस, इट इज एक्ट एज अ प्राइमरी की। तो हमेशा याद रखना जब भी पुट मेथड का इस्तेमाल करना है, मैं वापस कहता हूँ पुट मेथड का इस्तेमाल करना है, तो एल्बम्स के अंदर मुझे बाद में स्लैश करके उस यूनिक चीज का आईडी, मतलब यहाँ पे मोस्टली 99% आईडी के बेस पे ही काम करना पड़ता है आपको सारे इंडस्ट्री में जब भी आप काम करोगे, क्योंकि आईडी ऑलवेज बी अ यूनिक पार्ट। तो उसका नंबर देना पड़ता है कौन सी आईडी आपको अपडेट करनी है। जैसे मुझे सपोज ये 4 नंबर वाला आईडी अपडेट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4, राइट? अब 4 का आईडी अपडेट करना है तो मुझे हमेशा याद रखना पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे लेना है, और ये स्ट्रिंगीफाई में जो पहले था उसको एज इट इज यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मुझे चेंज क्या क्या करना है, आईडी तो चेंज नहीं कर सकता क्योंकि आईडी तो यूनिक है। मुझे ये सपोज चेंज करना है, मुझे ये डेटा चेंज करना है, और यहाँ पे टाइटल भी चेंज करना है, तो मुझे यहाँ पे लिख देना है सपोज जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, राइट? बाकी कोई चेंज नहीं। देखो कोड में मैंने पोस्ट के कॉल में कोई चेंज नहीं किया, 2 3 जगह पे चेंज किया। पहला, अब एल्बम्स के बाद मैंने आईडी जो भी है जिसको मुझे टारगेट करना है उस आईडी को मुझे चेंज करना है। अगर आप चेक करना चाहो तो इसी यूआरएल को देखो, मैं यहाँ इसी यूआरएल को पहले हिट कर देता हूँ नए टैब में, कॉपी पेस्ट एंटर करता हूँ। देखो सिर्फ उतना ही रिकॉर्ड आया, राइट? मतलब मैंने जो यूआरएल हिट की है बराबर हिट की कि मुझे इतना ही रिकॉर्ड को अपडेट करना है, जो कि पहले था ये रिकॉर्ड, मुझे अपडेट करके अभी ये रिकॉर्ड में कन्वर्ट करना है। याद रखना ये जेसॉन प्लेस होल्डर एक फेक एपीआई सर्विस है, ये एक्चुअली जाकर यहाँ पे डेटा अपडेट नहीं करेगा। बट हाँ, इसी तरीके से जब आप अपडेट करोगे आपके डेली लाइफ में, जब भी आप डेवलपमेंट करोगे, तो ये अपडेटेड डेटा सर्वर पे जाके हिट होगा, और फिर सर्वर इसका काम करेगा कि ये आपके डेटाबेस में जाके अपडेट करवाए। आपका काम यहाँ से डेटा सर्वर तक अपडेटेड डेटा भेजना है। तो मुझे हमेशा याद रखना पुट में पूरा का पूरा डेटा नया फुल डेटा नीड्स टू बी पास। यहाँ पे हमेशा याद रखना पूरा डेटा भेजना है, कोई एक चीज छूट गई मतलब टाइटल नहीं भेजा, ऐसा नहीं चलना चलेगा। तो जो भी भेजना है पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा भेज दीजिए, जो पूरा अपडेटेड
लेटेस्ट डेटा रहेगा वो पूरा अपडेट हो जाएगा। अब देखिए मैं इसको अगर रिफ्रेश करूं तो देखिए 200 रिकॉर्ड उसका स्टेटस कोड आ गया है, मतलब ओके है। इसमें देखो ID4 का टाइटल चेंज हो गया है। टाइटल क्या आया है? जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, और यूजर आईडी भी चेंज हो गया है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो चेंज नहीं है, मैं वापस कहता हूँ ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये फेक एपीआई सर्विस है। बट हमेशा याद रखना फेक एपीआई सर्विस आपको रिटर्न में क्या देगा मालूम है? जो भी अपडेटेड रिकॉर्ड है वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड रिटर्न कर देगा। अदरवाइज नॉर्मल अगर आपका जेन्युइन सर्वर होता तो यहाँ पे आपको मैसेज आता कि डेटा सक्सेसफुली अपडेटेड, राइट। बट यहाँ पे फेक एपीआई हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल इस तरीके से दिखाया जाएगा कि आईडी बराबर जो आपने अपडेट किया वो, और उसके साथ जो भी बाकी चीजें हैं जो भी आपने अपडेट की वो अपडेटेड पूरा रिकॉर्ड आपको एज अ रिस्पॉन्स के तौर पे यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्स के तौर पे मिल गया है। तो ये था ऑल अबाउट पुट मेथड। अगर मैं इसी चीज को अगर मैं चाहूँ कि असिंक अवेट के फॉर्मेट में लिखूं, बहुत ही सिंपल है, आपको तो अभी बहुत अच्छे से आता होगा ये चीज। असिंक अवेट के लिए मुझे क्या करना है? असिंक लिखना है, पुट डेटा लिखना है, यहाँ पे ट्राई लिखना है, ट्राई कैच के अंदर मुझे वो फेच कॉल कर देना है, और इसके अंदर कैच लिख देना है, एरर, कंसोल लॉग एरर। अब ये असिंक है तो मुझे ये यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है? क्या लिखना पड़ेगा? रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट, क्योंकि ये तब तक आगे नहीं जाए जब तक ये एपीआई कॉल पूरा रिस्पॉन्स ना लेकर आए। ठीक है, अब इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ डेटा में, और मैं बाद में कंसोल लॉग कर दूंगा डेटा को। इज इट राइट? अब इस मेथड को मैं क्लोज करता हूँ और इस मेथड को मैं कॉल कर दूंगा। जैसे मैं सेव करूंगा देखो कॉल गया। इसका कंसोल में भी, एक सेकेंड, ये कंसोल में भी दिखा देता हूँ। कंसोल में भी इन्फो में अगर यहाँ ये देखिए कंसोल में आया है डेटा। नेटवर्क टैब में भी देखना है तो नेटवर्क टैब में देख लीजिए, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो रिस्पॉन्स में अपडेटेड डेटा आ गया है। तो ये है ऑल अबाउट पुट मेथड। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो पे कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप इसके कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस आपके पुटअप कर दीजिए। मैं ट्राई करूंगा कि आपको वही कमेंट सेक्शन में आपको उसका आंसर दे पाऊँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, और आपके फ्रेंड्स को भी इस वीडियो की लिंक शेयर कीजिए जिससे उनको भी इंटरव्यू में ये चीज़ काम में आ सकती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट मेथड डिलीट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।